What's good everyone, welcome back to another informative video on the channel। तो जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखा होगा, द डार्क रियलिटी ऑफ ग्रेटर नोएडा। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ डराने वाला नहीं हूँ। दिस इज नॉट मेंट टू स्केयर यू। ग्रेटर नोएडा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू स्टडी एंड लिव एज ए स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं जितने भी प्रॉब्लम्स बताऊंगा वो मैंने पर्सनली फेस की थी, बट आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैं किसी भी ट्रैप में नहीं फंसा। तो आप भी नहीं फंसेंगे इस ट्रैप में अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि ग्रेटर नोएडा में अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपको किन किन पॉइंट्स पर केयरफुल रहना है। तो अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा सिटी की, तो आप ग्रेटर नोएडा सिटी को एक तरफ रख दीजिए, और अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क एरिया ही रहेगा। तो नॉलेज पार्क एरिया जो है 5 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। तो अगर आपको इस बारे में डिटेल वीडियो देखना हो तो मैंने बना के रखी है पूरे नॉलेज पार्क की, आप इस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो नॉलेज पार्क 2 और नॉलेज पार्क 3 में आपके सारे मेजर कॉलेज आते हैं, लाइक गलगोटिया, NIT, शारदा, GL बजाज, ITS एंड अदर कॉलेज, वो सब इस वीडियो में है, आप देख लेना। और अगर बात की जाए हॉस्टल्स की, तो ये भी इसी एरिया में आते हैं, नॉलेज पार्क 2, नॉलेज पार्क 3। तो आपको ज्यादा दूर हॉस्टल्स के लिए भी जाने की जरूरत नहीं होती। फिर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ग्रेटर नोएडा आपके शहर की तरह बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली नॉलेज पार्क एरिया। यहाँ पर आपको एक छोटी सी शॉप भी नहीं मिलेगी जनरल स्टोर की, क्योंकि नॉलेज पार्क एरिया में सिर्फ हॉस्टल्स, होटल्स और कुछ कैफेज चलते हैं। हाँ, आपको छोटी मोटी लाइक चिप्स शॉप, लाइक चिप्स बिस्किट की दुकानें मिल जाएंगी, बट जो प्रॉपर शॉप होती है वो आपको नॉलेज पार्क सेक्टर में नहीं मिलेगी। उसके लिए अलग कॉमर्शियल सेक्टर्स बने हैं और रेजिडेंशियल सेक्टर्स अलग बने हैं, तो वहां से आप ले सकते हैं। तो ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा कर रखिएगा आप, कि अगर आप नॉलेज पार्क के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ कॉलेजेस, हॉस्टल्स, होटल्स एंड कैफेज यही मिलने वाले। छोटी मोटी दुकानें आपको मिल जाएंगी, बट एज ए मेजर शॉप या मार्केट कुछ नहीं मिलने वाला। तो ग्रेटर नोएडा में अगर आप आ रहे हैं एज ए स्टूडेंट, तो आपका सबसे पहला रीजन होगा कॉलेज एडमिशन। नो डाउट यहाँ के कॉलेज काफी अच्छे हैं, बहुत सारे टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप प्लेसमेंट्स होते हैं, और यहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट आज बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन पे भी हैं वर्ल्ड वाइड। जो प्रॉब्लम आपकी अराइज होती है वो आपके एडमिशन के समय अराइज होती है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आपका जो अराइज होता है वो प्रोसेस ऑफ एडमिशन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज के एडमिशन का प्रोसेस पता नहीं होता। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, यहाँ पर मेनली 2 प्रोसेस होता है, विच इज डायरेक्ट एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th परसेंटेज, एंड दूसरा होता है काउंसलिंग। अब काउंसलिंग डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज का एफिलिएशन किस यूनिवर्सिटी से है, वो उसकी काउंसलिंग के थ्रू होता है। अगर आप बीटेक के लिए आ रहे हैं, कॉलेज लाइक GL बजाज, गलगोटिया, NIT, ITS एंड अदर कॉलेज लाइक GNIT, अगर आप इन कॉलेज के लिए आ रहे हैं तो इनकी काउंसलिंग EKTU कंडक्ट कराता है। अगर आप कोई अदर कोर्सेज के लिए आ रहे हैं दूसरे कॉलेजेस में, तो आप उस चीज़ को चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे, क्योंकि इंटरनेट का एक्सेस तो आजकल सबके पास है। तो आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि उस कोर्स की काउंसलिंग कौन कंडक्ट कराता है। तो आप काउंसलिंग के प्रोसीजर से आ सकते हैं। डायरेक्ट के लिए अगर आपको आना है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट के लिए आप डायरेक्ट, जो वर्ड डायरेक्ट है उसका पूरा यूज करें। आप डायरेक्ट कॉलेज के कैंपस को विजिट करें, वहाँ एक हर जगह ऑफिशियल इंक्वायरी काउंटर होता है, वहां पर आप इंक्वायरी करें। अगर आप कॉलेज की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं तो आपको एडमिशन बिल्कुल देगा। प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज कहाँ से होती है कि आप कॉलेज के एडमिशन के प्रोसेस के बारे में आपको पता नहीं, आपने रैंडम जगह ऑनलाइन सर्च किया, लोगों के ब्लॉग्स देखे, अब आप उन पे कमेंट करते हैं या उनसे आप कांटेक्ट करते हैं। इवन मेरे से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं, बट प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हेल्प के नाम पर अपना बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं। अब प्रॉफिट बनना इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, अगर कोई आपका हेल्प कर रहा है तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट लेना चाहिए, बट डिपेंड करता है कि वो ट्रस्टेड कितना है। क्योंकि अगर आप कोई एक रजिस्टर्ड बिजनेस या रजिस्टर्ड काउंसलर या रजिस्टर्ड कंपनी के थ्रू आते हैं तो आपके साथ स्कैम बिल्कुल नहीं होगा। जैसे बहुत सारी ट्रस्टेड वेबसाइट्स भी है, लाइक शिक्षा.com, कॉलेज दुनिया, तो ये बहुत समय से चलते आ रही है और एक रजिस्टर्ड कंपनी है, तो इस पर तो सबका ट्रस्ट रहता है। बट कोई रैंडम आपको कोई इन्फ्लुएंसर मिल गया, कोई रैंडम आपको ऑटो वाला मिल गया, कोई रैंडम यहाँ पर कोई कॉल लगा के आपको बोलता है कि मैं एडमिशन आपको दिलवा दूंगा, आप इतने पैसे भेज दो, तो ये सारे स्कैम में आपको बिल्कुल भी नहीं आना। तो बहुत सारे लोग कॉन्स्टेंटली आपसे बात कर करके किसी लोअर कॉलेज के लिए आपको कन्विंस कर देते हैं, जिसमें उनका काफी अच्छा कमीशन बन रहा होता है। ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं, ये मैं टॉप कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा, जो लोअर कॉलेज है मैं उन्हें लोअर ही कहूंगा, लोअर ही है वो, क्योंकि उनमें सीट्स तो भरती नहीं और ब्रोकरेज बहुत अच्छा खासा देते हैं। अब ये कॉलेजेस कुछ लोगों का एक इनकम सोर्स बन गया है, क्योंकि अगर आप आ रहे हैं ग्रेटर नोएडा में तो वो आपको उस कॉलेज के लिए कन्विंस करेंगे, उसे एक इतने पॉजिटिव तरीके से आपको दिखाया जाता है उन कॉलेज को कि आपका मन बन जाता है एडमिशन लेने के लिए। और फिर बाद में एक बार आपका एडमिशन हो गया तो वो आपके नंबर को ब्लॉक कर देगा या फिर आपसे कनेक्शन बिल्कुल कट कर देगा। अब आपको जो कॉलेज मिला है उसमें आपको सर्वाइव करना ही पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम जो है टॉप कॉलेज में अराइज नहीं होती, ये कुछ लोअर कॉलेज है उनमें ही अराइज होती है, क्योंकि यहाँ के कोई भी टॉप कॉलेज आपको ब्रोकरेज नहीं देते। अब कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, बट आपको तो इतना आइडिया होगा कि टॉप कॉलेज यहाँ पर कौन कौन से हैं। टॉप कॉलेज वही होते हैं जिनका नाम आपको पता है,
अगर कोई ऐसा कॉलेज आपके माइंड में आ रहा है जिनका नाम आपको पहले पता नहीं हो, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को चेक कर लें वहाँ के स्टूडेंट से। जैसे कि आप YouTube पर सर्च करते हैं मेरी वीडियोस या किसी अदर वीडियोस, तो आप उस कॉलेज के भी किसी क्रिएटर की वीडियो सर्च करें या किसी स्टूडेंट को सर्च करें, उससे आप पूछ लें पर्सनली। और एक और प्रॉब्लम अराइज होती है, वो होती है इन्फ्लुएंसर्स की या यूट्यूबर्स की, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे भी होते हैं जो एक्चुअल में क्रिएटर्स होते ही नहीं, उनको यूट्यूब से ग्रो करना ही नहीं होता। उनका मेन टारगेट होता है कॉलेज एडमिशंस, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा ब्रोकरेज मिल रहा होता है। तो कभी भी अगर आप कॉलेज सर्च कर रहे हैं या कॉलेज के प्रोसेस के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आपको किन लोगों से सावधान रहना है मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। आपको सबसे पहले ब्रोकर्स से बचना है। ब्रोकर्स अगर वो ट्रस्टेड एजेंसी या ट्रस्टेड काउंसलिंग कंपनी या रजिस्टर्ड कंपनी का है तभी ट्रस्ट करना है, ऐसे कोई रैंडम किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा पहले आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए खुद आओ, ट्राई करो, देन नहीं होता तब ब्रोकर का हेल्प ले सकते हो आप। और कभी कभार कुछ लोअर कॉलेज आपको सामने से भी अप्रोच करते हैं आपके नंबर पे कॉल लगा के, तो फिर अगेन लोअर कॉलेज कौन से वो आपको तो पता होगा ही। काउंसलर्स, तो फेक काउंसलर से बचना है। अब फेक काउंसलर्स और रियल काउंसलर्स कौन होते हैं ये भी आपको ही पता लगाना है, मैं किसी का नाम इसमें नहीं लूंगा। तो फेक काउंसलर्स आपसे पैसा ले लेते हैं एडमिशन के नाम पे, देन आपको ब्लॉक कर सकते हैं। आपको ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपसे पहले पैसा ले ले या जिस कॉलेज में बात हुई हो उसकी जगह किसी दूसरे कॉलेज में आपका एडमिशन करा दे। कॉलेज एडमिशन में एक बात आपको अपने दिमाग में बैठा के रखनी है कि अगर आपको जो कॉलेज पसंद है उसी में लेना है, या फिर अगर आपको कोई थर्ड पार्टी किसी कॉलेज के लिए कन्विंस कर रही है, उस कॉलेज पर आपको अपना खुद का रिसर्च करना है। खुद से अगर आप सेटिस्फाइड हो तभी वो कॉलेज लेना। तो एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि एक बिजनेस मॉडल होता है, तो बहुत सारे रजिस्टर्ड कंपनी लाइक शिक्षा.com, कॉलेजदुनिया.com, ये एक मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रहा, आप किसी अदर कंपनी से भी जा सकते हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। बात करते हैं बिजनेस मॉडल कैसे ये काम करता है। तो ये एक रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, काफी लंबे समय से चल रही होती हैं और इनको अपना एक मार्केट में रेपुटेशन होल्ड करके रखना होता है। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने रेपुटेशन से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें बस पैसे बनाने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर आपको होटल ही बुक करना हो तो आप ट्रस्टेड वेबसाइट्स लाइक मेक माई ट्रिप हो गया, उसके थ्रू ही करते हैं। अगर आपको कोई रैंडम वेबसाइट मिले या रैंडम कोई आपको सड़क पे चलता हुआ मिले, बोले मैं करवा दूंगा, तो आप उस पर एक बार ट्रस्ट इश्यूज आपकी जरूर बनती है। और होटल तो बहुत छोटा एग्जांपल है क्योंकि आपको एक दिन के लिए उसमें रहना है। कॉलेज इज समथिंग जो कि आपको 4 साल या 3 साल तक लेकर चलना है और ये आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है लाइफ का। तो इस पे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग समझदार हैं क्योंकि आप लोग 12th तो पास कर ही चुके हो। फिर एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स के, बहुत सारे गूगल फॉर्म्स होते हैं, इवन मैंने भी गूगल फॉर्म बना के रखा है। आप उनको ज्वाइन करो, ज्वाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बट इन्फ्लुएंस जल्दी मत हो, किसी के बात से जल्दी इन्फ्लुएंस मत हो। अब कोई कह दे कि बहुत अच्छा कॉलेज है ले लो, तो हो सकता है वो बात सही कह रहा हो, बट उस चीज को अपने हिसाब से रिसर्च जरूर करो। रिसर्च करना तो आजकल इतना आसान हो गया क्योंकि लगभग हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है, सारे रिव्यूज अवेलेबल है, कोई बात छुपती नहीं किसी भी कॉलेज की, सब चीज अवेलेबल है इंटरनेट पर। आप रिसर्च करो तभी लो। तो कॉलेज एडमिशन की बात हो गई, कॉलेज में आपने एडमिशन सेफली ले लिया, कोई भी स्कैम नहीं हुआ आपके साथ। अब आते हैं हॉस्टल्स वाली चीजों पर। तो हॉस्टल्स से भी आपको ऑलमोस्ट सेम पर्सन मिलेंगे जो आपके कॉलेज एडमिशन में इन्वॉल्व होते हैं और ये भी सेम मॉडल पे काम करता है। जैसे कि मैंने बताया कि लोअर कॉलेज बहुत अच्छा ब्रोकरेज देते हैं, तो हॉस्टल में भी ये सिस्टम काम करता है, हॉस्टल से भी ब्रोकरेज मिलता है। इवन मेरे पास भी बहुत सारे ऑफर्स आते हैं कि इंडिविजुअल बेसिस पे आप इस हॉस्टल में एडमिशन लो, बट आई नेवर डू दीज थिंग्स बिकॉज मैं एक ट्रस्टेड कंपनी के साथ वर्क करता हूँ इन दैट थिंग। तो आप जो पुराने व्यूअर्स होंगे उनको तो पता ही होगा, बट अगेन इट्स नॉट अ प्रमोशनल वीडियो ऑफ दैट कंपनी। हॉस्टल जो होते हैं यहाँ पर अगर आप ग्रेटर नोएडा में आ रहे हैं तो नॉलेज पार्क एरिया में ही मिलेंगे। अगर आप एकोमोडेशन की बात करें तो यहाँ पर हॉस्टल्स, पीजीज एंड फ्लैट 3 चीजें होती हैं। और अगर आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं तो मैं आपको पर्सनली मना करूंगा कि आप पीजी या फ्लैट में मत रहना। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स है जो इसमें मेंशन करने वाला हूँ। अगर आपको ये ड्रॉबैक्स वैलिड लगते हैं तो आप मान लेना, अब मेरी बात हॉस्टल्स में ही रहना, अगेन इट्स अप टू यू। तो सबसे पहली बात पीजी की करते हैं, तो नियरेस्ट पीजी जो नॉलेज पार्क सेक्टर से है वो 5 किलोमीटर पे है। तो और पीजी वाले कभी भी आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, एक्सेप्ट सम पीजीज। मोस्टली पीजीज आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, तो आपका एक खुद का एक्सपेंस होता है, ऑटो करके कॉलेज जाना या रैपिडो से कॉलेज जाना। फिर बात करते हैं फूड क्वालिटी की, तो पीजी में कभी भी फूड क्वालिटी मेंटेन नहीं होती क्योंकि पीजी मंथली बेसिस पर होता है और पीजी वालों को भी पता होता है कि अगर कोई स्टूडेंट फूड की क्वालिटी बेकार होने पे छोड़ के जा रहा है तो दूसरा स्टूडेंट तुरंत आकर उसको भर देगा, क्योंकि मंथली बेसिस पे उसको अपना लॉन्ग टर्म रेपुटेशन लेकर चलना नहीं साल भर का। तो फूड क्वालिटी एवरेज रहती है, नहीं कह रहा कि खराब रहती है, बट हॉस्टल के कंपैरिजन में एवरेज रहती है पीजी में फूड क्वालिटी। एक आता है रूममेट्स का प्रॉब्लम कि पीजी में तो ऐसा होता नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट को मिले, वर्किंग प्रोफेशनल भी रह सकते हैं। आप फर्स्ट ईयर के हैं, आपके साथ कोई 4th ईयर का भी हो सकता है, तो रूममेट्स भी आपको रैंडम मिलते हैं। लेकिन हॉस्टल्स में क्या होता है, अगर आप नॉलेज पार्क के हॉस्टल में रहते हैं तो आपके एज ग्रुप का या आपके कॉलेज का या इवन आपके ब्रांच का भी रूममेट मिलने के बहुत हाई चांसेस होते हैं।
तो एक स्टडी इन्वायरमेंट अच्छा बना रहता है हॉस्टल में। फिर आती है सिक्योरिटी की बात। तो सिक्योरिटी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हॉस्टल में प्रॉपर गार्ड होती है, एंट्री एग्जिट टाइमिंग होती है, वाइल पीजी में ये चीज़ें थोड़ी लूज होती है, उतनी सिक्योरिटी होती नहीं। और बाकी फैसिलिटीज तो लेस होती ही है पीजीज में, लाइक आपको ना जिम मिलता है, ना ही कोई कॉमन रूम मिलता है, ना लॉन्ड्री मिलता है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज होती है जो कि पीजीज में आपको जनरली प्रोवाइड नहीं की जाती। फिर हाइजीन की भी बात हो गई, तो हाइजीन भी आपको अपने रूम का खुद से मेंटेन करना रहता है। बाहर के हाइजीन के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होते नहीं है, बट हॉस्टल्स में क्या रहता है कि आपको रूम क्लीनिंग की भी सर्विस मिलती है पर डे। तो अगर आप बात कर रहे हो फ्लैट की, तो वही रहना फ्लैट में जो ग्रेटर नोएडा से थोड़े फैमिलियर हो। अगर आप दूर से आ रहे हो तो आई सजेस्ट हूं कि आप हॉस्टल ही लेना। कुछ बात की जाए फ्लैट के ड्रॉबैक की, सबसे बड़ा ब्रोकर होता है। ब्रोकर बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेता है, ब्रोकर कभी आपसे पैसे ले लेता है, फिर फ्लैट पे नहीं दिलवाता है। फिर क्या होता है कि फ्लैट में आप फर्स्ट ईयर में आते हो, आप यहाँ नए होते हैं और आपके बहुत सारे रैंडम फ्लैटमेट्स बन जाते हैं। फिर उनके साथ आपको मैनेजमेंट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि फ्लैट्स में जो भी खर्चे होते हैं वो डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 4 या डिवाइड बाई नंबर ऑफ रूममेट्स होता है। तो इसलिए फ्लैट में फर्स्ट ईयर में रहना सही नहीं होता। अगर आपको फ्लैट में रहना भी है तो आप फर्स्ट ईयर किसी हॉस्टल में रहिए, वहाँ पे जिनसे आपकी अच्छी बनती हो, जो आपके अच्छे दोस्त बन जाए, उनके साथ आप फ्लैट ले सकते हैं। तो हॉस्टल की फैसिलिटीज क्या है, ये सभी चीजें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी बता दूंगा, या मैंने एक लास्ट वीडियो बना के रखी है, आप देख लेना वो वीडियो हॉस्टल्स के बारे में। फिर हॉस्टल्स में कुछ और भी प्रॉब्लम आती है। ब्रोकरेज मॉडल तो मैंने बता ही दिया। कुछ हॉस्टल्स का टाई अप्स होता है कॉलेज के साथ, तो कॉलेज वाले आपको एक पार्टिकुलर हॉस्टल ही सजेस्ट करते हैं, बट एज अ कस्टमर्स आपको जो हॉस्टल पसंद है वही करना है। आपको हॉस्टल्स में जाके विजिट करनी है, वहाँ की मील टेस्ट करनी है। और एक प्रो टिप मैं देता हूँ कि वहाँ के जो स्टूडेंट रेजिडेंट रह रहे हो उनसे पूछना है कि कैसा हॉस्टल है, वो बहुत अच्छा रिव्यू देते हैं। एक और प्रॉब्लम होती है कि अगर आप किसी रैंडम पर्सन के थ्रू हॉस्टल में जाते हो या ब्रोकर के थ्रू, तो आपको पूरी पेमेंट वन टाइम करनी रहती है और वो एक अच्छा खासा आपसे ब्रोकरेज अमाउंट भी निकाल रहा होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो लो स्टैंडर्ड वाले हॉस्टल है, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अगर आपसे कोई ब्रोकरेज अमाउंट लेके उसमें आपको डाल रहा है, देन दैट्स अ रॉन्ग थिंग। सीजनल बिजनेस के चक्कर में मत आए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सीजन आता है तो अपना एक बिजनेस बनाते हैं, देन गायब हो जाते हैं। जो बिजनेस पहले से चलती आ रही हो, आप उसी का हेल्प लें। सीजनल लोगों में आपके ऑटो वाले भी आ सकते हैं। ऑटो वालों को भी आजकल ऑटो वाले भी कॉलेज में या हॉस्टल्स में एडमिशन करा देते हैं। अगेन मैं हॉस्टल के बारे में एक चीज और बता दूं, अगर ये डार्क रियलिटी वाली वीडियो है तो हॉस्टल की रियलिटी बता दूं। सारे हॉस्टल में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होता है, आपको एकदम परफेक्ट हॉस्टल नहीं मिलने वाला। और फूड की बात कीजिए, कोई बहुत बच्चों का फूड का कंसर्न रहता है, तो इस बात पे थोड़ा सा आप डिसअपॉइंट जरूर हो सकते हो, बट दैट्स अ रियलिटी कि आपको घर जैसा खाना कहीं नहीं मिलने वाला और ना ही होटल जैसा मिलने वाला। हॉस्टल्स में एक एवरेज स्टैंडर्ड होता है जो कि मेंटेन रहता है। और मैं बात करूँ ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ की जो मेन्यू होती है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंज नहीं होता, उसमें सीजनल चेंज होता है। तो अगर आपको 1-2 महीने वही मेन्यू अच्छी भी लगेगी, देन 1-2 महीने सेम चीज़ें खाते खाते आपको उसी चीज़ें से इरिटेशन भी होने लगेगा, देन आप बोलोगे कि हॉस्टल का खाना बेकार है। विच आई कंप्लीटली एग्री कि मेरे साथ भी होता है, मुझे भी अपने हॉस्टल का खाना कुछ खास अच्छा नहीं लगता, बट ये आपको लगभग सारे हॉस्टल में मिलने वाला है। तो इन चीज़ों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, बट इतना भी बेकार नहीं है खाना, बट घर जैसा नहीं मिलने वाला। इस बात के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि आप क्लास 12 आपका कंप्लीट हो गया, अब आप घर से एक कॉलेज लाइफ में आ रहे हो, तो कुछ चीज़ों से आपको मैनेज करना होगा। अगर आप फूड वाले पॉइंट से डिसअपॉइंट हुए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के हॉस्टल्स उतने बेकार भी नहीं है, बहुत सारे अच्छे हॉस्टल्स हैं। और यहाँ पे अगर आपके दिमाग में जो एक माइंडसेट बन रहा हो हॉस्टल को लेकर, जैसे कोटा में हॉस्टल्स होते हैं या फिर कुछ मूवीज में दिखाया गया, तो वैसे हॉस्टल्स बिल्कुल भी नहीं। यहाँ के हॉस्टल्स में काफ़ी फन इन्वायरमेंट होता है, काफ़ी एक्टिविटीज़ होती है, लाइक डीजे नाइट, और एसी नॉन एसी रूम्स मिलते हैं, हाइजीन मेंटेन रहता है, कॉमन एरिया भी रहता है खेलने के लिए, टीवी रूम्स होते हैं, प्लेइंग इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक पूल टेबल, टेबल टेनिस, सब कुछ रहता है, सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं। तो हॉस्टल्स यहाँ पे उतने बेकार नहीं है। फूड वाले पॉइंट को ज़्यादा आप दिमाग में मत लेना, वो अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो में बताने के लिए, मेनली कॉलेज हॉस्टल। इस वीडियो का मेन मोटिव आपको डराना नहीं था, आपको केयरफुल करना था। और कोई आपकी क्यूरीज होगी तो आप नीचे जरूर कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो फिर दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन अनदर वीडियो।